हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण पाठ समाजवाद एवं साम्यवाद के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है क्षेत्र पर, सी ऑप्शन है चरित्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है। तो सांप्रदायिक राजनीति हमेशा धर्म पर आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। तो लेनिन ने दिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ए ऑप्शन है अप्रैल थीसिस को, बी ऑप्शन है सोशलिस्ट को, सी ऑप्शन है दास कैपिटल को, डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट के नियमों को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन है ओवन, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है लेनिन। तो यहां पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है सांसद, सी ऑप्शन है ड्यूमा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं। तो रूस के सांसद को ड्यूमा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है मार्क्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7
7 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 7 नंबर। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन था। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है लेनिन, डी ऑप्शन है ट्राटस्की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन था, तो लेनिन था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि चेका क्या है। ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन है पादरी वर्ग, सी ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, डी ऑप्शन है पुलिस दस्ता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है, तो चेका एक विशेष पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल किसने लिखा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दास कैपिटल पुस्तक है वो किसने लिखा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि दास कैपिटल किसने लिखा है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है गांधी जी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल किसने लिखा है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन है 1864 में, बी ऑप्शन है 1845 में, सी ऑप्शन है 1847 में, डी ऑप्शन है 1867 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, तो दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ए ऑप्शन है लेनिन को, बी ऑप्शन है स्टालिन को, सी ऑप्शन है जेडांग को, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है टोल्स्टॉय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर भी, और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है स्टालिन ने, बी ऑप्शन है मार्क्स ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है एम एन राय ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन है केसी राव ने,
डी ऑप्शन है कलाम आजाद ने। तो यहां पे आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो एम.एन. राय ने किया था, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। तो यहां पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये भी प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है लेनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो वार एंड पीस के यहाँ पे लेखक लियो टोल्स्टॉय हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ए ऑप्शन है फरवरी 1917 में, बी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, सी ऑप्शन है मार्च 1920 में, डी ऑप्शन है दिसंबर 1918 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है स्टालिन ने, सी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया, तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1993 में, डी ऑप्शन है 1995 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर, यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो रूस में आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम जितना भी मेहनत करते हैं ये आपके लिए ही करते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि चेका का गठन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि चेका का गठन किसने किया था। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है मार्क्स ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्रांस्की ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेका का गठन किसने किया था, तो चेका का गठन लेनिन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर, और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर यहां पे आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1953 में, बी ऑप्शन है 1964 में, सी ऑप्शन है 1985 में, डी ऑप्शन है 1991 में। तो यहां पे आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर, और 24 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है पीने का बर्तन, बी ऑप्शन है रूस का सामंत, सी ऑप्शन है रूस का राजा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ रूस का राजा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो जार होता है, रूस में जार किसे बोला जाता है, तो राजा को जार बोला जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 नंबर यहां पे आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ए ऑप्शन है 1861 में, बी ऑप्शन है 1862 में, सी ऑप्शन है 1863 में, डी ऑप्शन है 1864 में। तो यहां पे आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर यहाँ पे आपको बताना है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। ए ऑप्शन है स्टालिन, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है केरेंस्की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। ए ऑप्शन है लेनिन, बी ऑप्शन है टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है प्लेखानोव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो प्लानखेनोवा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि रास्पुटिन कौन था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रास्पुटिन कौन था। ए ऑप्शन है समाज सुधारक, बी ऑप्शन है भ्रष्ट पादरी, सी ऑप्शन है दार्शनिक, डी ऑप्शन है वैज्ञानिक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रास्पुटिन कौन था। तो रास्पुटिन था ये एक भ्रष्ट पादरी था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिए। इसका एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज इसे आप लोग याद कर लीजिए। और आपके लिए 2 क्लास चल रहा है, शाम 7 बजे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है, और सुबह में 5 बजे यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है।
तो कल सुबह जो प्रकाश का परावर्तन था उसमें का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बचा है तो वो उसके आगे हम आपको बताएंगे। तो कल सुबह 5 बजे यहाँ पे आप लोग हमसे लाइव जुड़ना ना भूलिएगा, प्लीज आप लोग वहां पे आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा। 5 बजे सुबह में हम यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का जो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न बचा है उसको हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। और जितना भी हम आपको प्रश्न करवाते हैं तो प्लीज उसमें से आपको जो भी प्रश्न अगर याद नहीं रहता है तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के लीजिए और याद करते रहिए और उसका रिवीजन टाइम टाइम पे करते रहिए। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो उसे भूल जाइएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी ऑप्शन है गांव के बाहर, सी ऑप्शन है जहां है वहीं स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बोलिएगा कि 10वीं की तैयारी काफी अच्छी तरीके से इस चैनल पर कराई जाती है और उनसे बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा। अगर आप लोग ऑल पे नहीं दबाइएगा तो लाइव क्लास होगा तो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो जब भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो बगल में एक बेल आइकन आता है और बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।